हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले 28 दिसंबर से शुरू किया था और 10 फरवरी तक के जितने भी शिफ्ट में कंप्लीट एग्ज़ाम हुए हैं उनको अपने कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाके आप ये टेस्ट सारे के सारे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है एएलपी के लिए, CBT 1, CBT 2 जिसको भी लगाना हो, या टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी है, उसकी प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक इसका, तो आप सारी चीज़ें वहाँ से लगा सकते हैं। और टॉपिक वाइज स्टडी करनी है तो काफ़ी डीप से मैंने चीज़ें करवा रखी है। आपको एनटीपीसी के लिए पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 है ना। इनके वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डैश डैश करके कितनी है? 10 का स्क्वायर। इनका योग करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। इसको मैं n कर देता हूँ, n तक का स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है योग का। n की वैल्यू कितनी है अपने पास? 10। 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, सीधा 21 लिख दो, या फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, 10 दूना 20 और 1 21 बटे कितना आ गया? 6। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 7 35 को 11 से गुणा करना है, 35 इंटू 11 तो 385 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 2 नंबर। नेक्स्ट, ए को 2 निर्धारित स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने में 16 दिन का समय लगता है। बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे इस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों, ए बी अकेला कर रहा है, फिर ए प्लस बी दोनों सी की सहायता से, मतलब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये 16 दिन में, ये 12 दिन में, और ये तीनों मिलकर 4 दिन में कर देते हैं। टोटल वर्क कितना मान लोगे आप? 48। एलसीएम मानना है इनका। 16 तिया 48, 12 चौके 48, 4 से काटा 12 बार। देखो 4 और 3 7 तो इन दोनों की होगी, तो सी की कितनी बचेगी दोस्तों? 5 बचेगी एफिशिएंसी। अब सी से ये काम करवाना है तो 48 काम करवाना है सी से। एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 48 बटे 5 आंसर आ जाएगा। या फिर 5 नहीं 45, 9 से 3 बटे 5 भी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 500 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से डिविजिबल है? दोस्तों, सबसे पहले आपको, या तो आप इसको, ऑप्शन बड़े दूर दूर है ना, तो आप आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं। देखो, इनका डिफरेंस कितना है, इनके बीच की संख्या देखनी है 200। 200 में आप 11 का डिवाइड करके देख लो कितनी बार जा रहा है। 11 एकम 11, 9 बार 90, 11 को 11 8 88, देखो पूरा पूरा 18 बार जाएगा, आगे पॉइंट में चला जाएगा, तो 18 आपका आंसर होगा। लेकिन इसका एक्चुअल तरीका होता है, वो बता देता हूं दोस्तों कैसे होता है। आपको 500 और 700 के बीच की संख्या देखनी है, ना तो आपको 500 लेना और ना ही आपको 700 लेना, ये दोनों ही नहीं लेने। इनके बीच की संख्या ही आएगी वो लेनी है। तो 501 से देखो, आप 500 में डिवाइड करके देख लो 7 का, सॉरी 11 का, कि इसके बाद कौन सी संख्या होगी वो जो 11 से डिविजिबल होगी। 11 चौके 44, 6, 11 पंजे 55, ठीक है, और ये कितना आ गया? 5। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसके आगे वाली संख्या निकालनी हो आपको, तो आपको क्या करना होता है? इन दोनों का डिफरेंस जोड़ना होता है। 6 आया तो 6 जोड़ दो। इसका मतलब पहली संख्या होगी 506 जो 11 से डिविजिबल होगी। उसके बाद तो 11 11 ऐड करते जाओ, 11 जोड़ोगे तो 517 है ना। फिर उसके बाद 11 ऐड कर देंगे, इस प्रकार। अब अपने को 700 से कम भी देखनी है तो 700 में डिवाइड करके देखो। 11 छके 66, 4, 11 तिया 33, ठीक है, 7। देखो 700 में से ये 7 माइनस करना पड़ेगा। देखो, अगर 700 से आगे देखनी होती तो इन दोनों का डिफरेंस देखते, जोड़ते इसमें। अब ये 7 इसमें से माइनस कर दो तो 693 आएगी, जो लास्ट संख्या होगी 700 से कम। देखो 500 और 700 के बीच आ गई ना सारी संख्याएं, 11 से डिविजिबल है।
आपको देखना कितनी संख्याएं हैं। नंबर्स निकालने हो तो दोस्तों अपने एपी सीरीज होती है उसमें करते हैं क्या, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस करते हैं। कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7 आ गया, 8 में से 8 आ गया, और ये आगे दोस्तों 1। डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 11, और प्लस 1 करते हैं। 11 एकम 11, 11 7 17, 17 और 1 कितना आ गया 18। तो ये इसका राइट आंसर होता है, ये तरीका होता है इसका राइट करने का। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 10 क्रमशः 10 की पावर 8 और 10 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3 है। यदि इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो संख्याओं का गुणा बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब देखो एक संख्या दे रखी है 10 की पावर 12, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना दे रखा है 10 की पावर 12 इंटू में 7 की पावर 3, एचसीएफ कितना है 10 की पावर 8। 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 कैंसिल हो गया, n2 बच गया कितना 7 की पावर 3 और 10 की पावर 8, तो आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आसान है दोस्तों, वृत्त है, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है आपको। देखो आपका इसका सेंटर होगा किसका, वृत्त का। इस सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी देखो क्या दे रखी है, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। इसको डबल पूरा कर दोगे, यहाँ से यहाँ मिला दोगे, इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, इस वर्ग वृत्त का क्या बन जाता है, व्यास, जो 2r के इक्वल होता है। 4 और 4 ये व्यास कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ये वर्ग का क्या बन गया, डायगोनल बन गया, d की वैल्यू 8। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो जब डायगोनल दिया हुआ आपको तो क्या होता है, d स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1/2 इंटू डी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इसको काट दो कितना आ गया 32, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट, एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 4:5 है। यदि कुल गेंदों की संख्या 81 है, टोटल कितनी है 9, 9 की वैल्यू 81, कितना गुना है 9 गुना। नीली गेंद कौन सी है 5 वाली, तो 5 पार्ट की वैल्यू 5 का 9 गुना कर दो कितना हो जाएगा 45। नेक्स्ट, y की वैल्यू दे रखी है, कुछ बच्चे इसमें जिसने तैयारी नहीं की होगी वो क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 26, फिर रूट के अंदर 26 का क्यूब करेंगे, -26 का स्क्वायर करेंगे। ये इसका तरीका नहीं है दोस्तों, है ना, ये सिलेक्शन से आपको दूर ले जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, y इंटू देखो वाई स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ y बचेगा माइनस का 1 बचेगा इन दोनों में से। वाई स्क्वायर का रूट करोगे तो बाहर अकेला y आएगा और y एक है बाहर, तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अंदर बच गया y माइनस 1, बाहर क्या है y का स्क्वायर 26 इंटू 26 आ गया, इंटू में y की वैल्यू 26 में से 1 गया 25 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676 हो गया, इंटू इसका रूट करना था ना, रूट करना पड़ेगा, इसका आ जाएगा दोस्तों 5। अब इसको गुणा करना है, 5 का टेबल आता है क्या आपको, या इसका आधा करके 0 लगा दो, या फिर 5 का 5 6 30, 35 और 3 38, देखो 80 तो सभी में आ रहा है, गुणा ही कर लो, 5 6 30 और 3 33, तो 3380 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक वस्तु को 1200 में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 300 खर्च किए, 2000 में बेच दिया, लाभ % बताना है। 1200 और 300 रुपए खर्च किए, टोटल इसका सीपी कितना हो गया 1500 रुपए, ओके, और बेचा कितने में 2000 में। यहां से देखो 500 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर 1500 पर, गुणा में 100%, 0 से 0, 5 से काटा 100 बार, 5 से काटा 3 बार, 100/3 का मतलब कितना होता है 33 से 1/3%। नेक्स्ट, 4 क्रमागत समपूर्णांकों का एवरेज दे रखा है 27, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 1 2 3 4, सम संख्याएं होती है आपको बताया है, तो बीच की दो संख्याओं का एवरेज होता है 27। इसका मतलब ये और ये दोनों का एवरेज है, इसका मतलब इनके बीच की संख्या आई है क्या 27, इनका एवरेज है। अब दोस्तों सम पूर्णांक है तो 27 तो क्या है विषम है, इससे जस्ट पहले वाली सम हो जाएगी, इसके जस्ट आगे वाली क्या हो जाएगी सम हो जाएगी ना। अब देखो ये दोनों सम है, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये 27 आ जाएगा, इससे आगे वाली कितनी होगी 30 होगी, क्योंकि सम संख्या देखनी है तो सम संख्या +2 ऐड करना पड़ेगा। देखो इधर निकालना हो छोटी तो -2 कर दो, 24 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या 30। नेक्स्ट, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में, यदि वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं। दोस्तों एलसीएम आया 30,
15 दुआ 30, 30 एकम 30। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला कोई नहीं लगेगा। क्या करोगे? ए आएगा पहले दिन, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर वापस बी, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो पैटर्न कितने दिन का बना? 2-2 दिन का। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों? टोटल कितना हो रहा है? 3 काम हो रहा है। अब आपको 30 काम के नजदीक लेके जाना है, तो टोटल 10 से गुणा कर दो डायरेक्ट। तो 10 दुआ 20 दिन लग जाएंगे और काम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा इसमें जा रहा है इतना, तो अपने पूरा गुणा कर देते हैं, नहीं तो अपने उससे कम रखते हैं उस काम से, ठीक है ना, उसका गुणा करते हैं, फिर अगले वाले को काम करवाते हैं। वो सवाल आपने किया है पीछे, तो ये सीधा सवाल था, ये हो गया। नेक्स्ट, यदि आप किसी बैंक में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए 6,000 रुपए की धनराशि जमा करते हैं, तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 7 चौके 28% बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। 6,000 मूलधन है, इसका 28%, 6,000 का 28% निकालोगे, नीचे 2 जीरो आएगी, कट जाएगी, 28 का 168 होता है, तो 1680 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू निकाल ली है। दोस्तों 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? इसमें से आप क्या कॉमन ले लो? कोस थीटा कॉमन ले लो, ओके, ऊपर वाले में से, और नीचे वाले से भी कोस थीटा कॉमन ले लो। ऊपर कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ ए बचा। यहाँ कोस थीटा कॉमन लेने का मतलब इसमें कुछ कोस थीटा है नहीं, है ना, तो इसमें भाग में आ जाएगा इस प्रकार। इस कॉमन लेने का मतलब है दोनों में भाग कर दिया। देखो इसमें भाग किया, ये तो कट गया यहाँ से, तो इसमें भाग किया, कटा नहीं, इसमें करेंगे तो कट जाएगा। ये यहाँ पे कोस थीटा है नहीं, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा बी टेन थीटा। देखो साइन बटे कोस, नीचे ए माइनस बी टेन थीटा बन जाएगा। ओके, ये कोस कोस कट गया बाहर आके। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू टेन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, b अपॉन ए, तो b अपॉन ए पुट कर दो, नीचे a माइनस बी इंटू बी अपॉन ए आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर अपॉन ए, और नीचे देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन क्या हो गया ए, तो ये a से a कट गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका आंसर आ जाता है। सेकंड तरीका दोस्तों, आप क्या करो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको बी बाई ए लिख सकते हो क्या इसको? इसका मतलब क्या हुआ, साइन की वैल्यू बी और कोस की वैल्यू ए पुट कर दो इसमें। ए इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, प्लस बी इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, बी है। नीचे भी देखो ए इंटू ए और बी इंटू बी आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चन थोड़ी फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स, देखो साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है। इसको सोल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स कौन सा होगा, ये वाला। अब इसमें एक्स कहाँ है, ये 3/5 लिखा है, ये एक्स की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसका मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, प्लस ये कोस के लिए क्या आएगा, कोस वाले में देखो कोस और टेन है इसमें, ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 अपॉन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। बस ये सोल्व करना है। अब इसमें x की वैल्यू कितनी थी पहले वाले में, 3/5, तो 1 माइनस 3 या 9 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 1 बटे ये नीचे है 1 प्लस इसमें x की वैल्यू कितनी है, 5/12, तो ये 25/144 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 में कम 25 माइनस 9 करोगे तो 16/25 आएगा, इसका रूट करना है। प्लस ये 144 और 25 से 169 बटे कितना आएगा, 169/144 आएगा दोस्तों, इसका आपको रूट करना था, ये आएगा 13/12। अब नीचे 13/12 आएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 4/5, प्लस ये आ गया 12/13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, 13 चौके 52 प्लस 12 पांजे 60 और नीचे 13 पांजे 65, इनको ऐड करो कितना आएगा, 150 और 60 110, 112/65, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। कुछ चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसमें, कैसे देखो, कोस इंटू साइन इनवर्स है, कोस इंटू साइन इनवर्स, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, चाहे साइन इंटू कोस इनवर्स हो, दोनों देखो
सेम आ रहा है बिल्कुल। आप देखो इसमें कोई चेंजिंग है क्या? कोई चेंजिंग नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, कोस इंटू टेन इनवर्स एक्स आएगा तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है, देखो ये रहा टेन इनवर्स, यहाँ साइन आ गया कोस की जगह, तो ऊपर क्या आएगा? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, कोस और साइन के लिए ये टेन इनवर्स, टेन इंटू कोस इनवर्स एक्स है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये 10 इंटू साइन आ गया तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो उल्टा कर दिया इसका, है ना? साइन आ गया तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है का रूट है, साइन आ गया 10 के अंदर है, और 10 के अंदर कोस इनवर्स आ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा कर दो बस, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको रिपीट करके देख लेना दोस्तों, ताकि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं इसमें से तो आप इसको कर पाओ। नेक्स्ट, दो बिंदुओं a कोस एल्फा और 0 a साइन एल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों दो पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है a कोस एल्फा और 0 हो गई, ये 0 और ये हो जाएगा a साइन एल्फा। ठीक है ना, इसको अपने x1 y1 और ये x2 y2 दो अपने नाम दे सकते हैं इसको। ये x1 ये y1 हो गया, और सॉरी ये x1 हो गया ये y1 हो गया। ठीक है ना, और ये x2 और ये y2। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दोस्तों, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस करो x वालों का, ये 0 के साथ डिफरेंस करना है तो a कोस एल्फा, इसका होल स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ y का 0 के साथ करो तो ये भी क्या आएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा आएगा। ऊपर क्या है दोस्तों? अंडर रूट है। a स्क्वायर आपने कॉमन लेके बाहर ले लिया तो रूट से बाहर आएगा तो a ही बाहर आएगा। कोस स्क्वायर बचेगा अंदर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, तो कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू तो 1 होती है, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई इसकी a। अब देखो यहाँ पर a भी दी है और मोड a भी दी है, तो दोस्तों इसमें से बाहर आता है तब ये प्लस माइनस आता है रूट से बाहर, है ना? तो आपको अगर ये ना होता तो ये आंसर होता। अगर ये मोड दिया है इसका मतलब ये पॉजिटिव होके बाहर निकला तो इसका आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट, ये सिंपल है दोस्तों, 3 एकम 3 और 1 4/3 बनेगा, 4 बटे नीचे 3 है ऊपर चला जाएगा माइनस। इसी प्रकार ये होगा 2 एकम 2 और 1 3/2 बनेगा, नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 4 तिया 12, 1/12 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, 10वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। देखो दो इनमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। पहला कितना है? 2 में कितना ऐड करो? 10वां पद। एक पद तो लिख दिया आपने, इसके आगे कितने पद किए? 10, टोटल 10 है, 10 में से एक पद लिख दिया, बाकी बच गए 9। प्रत्येक में कितने का गैप है? 3 का, तो 9 3 27 ऐड कर दो पहले में, तो 29 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करो दोस्तों, टी 10वां पद निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दो। पहला पद 2, n की वैल्यू 10, 10 में से गया 9 इंटू कितना दोस्तों? 3 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इससे भी सेम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की टंकन गति 35 शब्द प्रति मिनट है, उस व्यक्ति को 987 शब्द टंकित करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों इसको देखो 987 शब्द इसको लिखने हैं, ये शब्द है, क्या है दोस्तों? ये वर्ड है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी 35 शब्द प्रति मिनट। अब आपको पता है, अगर थोड़ी सी मैथ जानते हो, शब्द से शब्द कट जाएगा इसका मात्रक, ये मिनट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये टाइम आएगा। इसको काटो, 7 5 35, 7 1 14 7 98, ये आ गया दोस्तों 41। अब 141 बटे 5 आ गया, इसको डिवाइड करो 5 से, 28 5 140, 1 बटे कितना आ गया? 5। 28 से ही 1 बटे 5 मिनट आंसर आ गया। अब इसको, ये 28 तो पूरा पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ये 28 मिनट हो गया पूरा पूरा। 1 बटे 5 है, इसको मिनट को 60 सेकंड से गुणा कर दो, तो काटोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 सेकंड इसका आंसर आएगा साथ में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। नेक्स्ट, एक पोशाक को 2600 में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। पोशाक का क्रय मूल्य 2600 रुपए में बेचा, लेकिन परसेंटेज में कितना? 130% में बेचा। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, कितना आ जाएगा? 13 दूना 26 20, 2000 आंसर आ गया। नेक्स्ट,
एक रेलगाड़ी 45 की चाल से चल रही है, इसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 4/5 डिवाइड में स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों ये आ जाएगा 4/5 इंटू 45, है ना, क्योंकि A अपॉन B अपॉन C अपॉन D होता है, तो ये बाहर वाले गुणा होते हैं, अंदर वाले गुणा होते हैं। वो 45 के नीचे 1 रखोगे तो ये अंदर वाला गुणा हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो गया। ये आ गया दोस्तों किलोमीटर, किसमें आ गया, घंटे में टाइम आ गया। क्या क्या है, टाइम आया, ठीक है। ये आ गया इतने घंटे टाइम, क्योंकि किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में, यहाँ घंटे में है। अब इसको 60 से गुणा करोगे तो मिनट में हो जाएगा, फिर एक बार 60 से और गुणा करोगे तो सेकंड में हो जाएगा, ये सेकंड होगी टोटल। 45 15 दिए 45, 15 चौकी 60, 3 5 15, 15 चौकी 60, 4 की क्यूब कितना हो गया 64 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। इस प्रकार का सवाल है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। जब आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलते हो, इसको मैं एक साइड ले आया, दूसरे को दूसरी साइड ले गया, ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। अब देखो यहां पर आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक तो चाहिए एक्स प्लस वाई, एक चाहिए एक्स वाई। तो बताओ जब भी एक्स प्लस वाई निकालना हो आपको, यहां से ये पी बाई क्यू और क्यू अपॉन पी है, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा दोस्तों, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आता है। यहां से 2 इंटू पी स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया दोस्तों 4। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो x इंटू वाई चाहिए आपको, इसकी वैल्यू 1 आएगी, कैसे दोस्तों, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आएगा 1। तो 2 इंटू कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, तो 16 में से 2 गया 14, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 45, 52 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेषफल बचता है। देखो आप क्या करो दोस्तों, क्रमशः बोले इसका मतलब 38 में से 2 घटाओ, 45 में से 3 घटाओ, इसमें से 4 घटाओ, कितना बचेगा 36, ये कितना आ गया 42, ये कितना आ गया 48। इनका क्या लेना है, एच शेप लेना है। एच शेप कितना आएगा, देखो 6 दिख रहा है सीधा सीधा एच शेप, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, बड़ी सी बड़ी संख्या 6। नेक्स्ट, वर्तमान में एक बेटे की पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। देखो फादर है और एक सन है, सन की आयु 1 है तो पिता की आयु इसकी 3 गुनी है। कब, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, 13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 13 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। ये बेटे की आयु 1 है तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 2 का, यहाँ गैप कितना आ रहा है 1 का। अब दोनों को सेम करना है गैप आयु का, इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4, 2 2 4, 2 1 2, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दिया इनका गैप बराबर करने के लिए। अब देखो 3 से कितना हो रहा है 4, कितने साल बढ़ रहे हैं 1 साल, लेकिन ये कह रहा है 13 बढ़ रहा है, तो 1 की वैल्यू 13। आपको पूछा है वर्तमान में बेटे की उम्र कितनी है 1 की वैल्यू 13 आ गई, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, निर्देशांक अक्षों के साथ 2x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये पहले भी सवाल आया था, इस प्रकार ये 0 0 पॉइंट है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर क्या होता है 1 होता है। इस फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन बन रही है तो x को ये a दूरी पर काटता है, इसका निर्देशांक बनता है a और 0, और y को ये b दूरी पर काटता है, देखो y निर्देशांक ये है कितनी दूरी पर b पर, इसका मतलब ये बनेगा x की वैल्यू तो 0 है, y की b है, ये ट्राइंगल बनता है, इसका मतलब ये a दूरी है ये b दूरी है, आधार इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई नहीं होता क्या फॉर्मूला त्रिभुज का, ये फॉर्मूला लग जाता है। अब इस फॉर्मूले में यहां से कैसे निकालोगे, 2x माइनस 4y बराबर 7 कर लो, यहाँ बराबर 1 रखना है, इसका मतलब पूरी इक्वेशन में 7 का भाग दे दो तो 2/7x माइनस का 4/7y बराबर में 1।
अब आप बोलोगे सर नीचे तो ये 7 ही आया। दोस्तों क्या x अपॉन इसको 7/2 नहीं लिख सकते क्या? ये ऊपर गुणा हो जाता है। ये y अपॉन इसको 7/4 नहीं लिख सकते क्या? आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। तो क्या x अपॉन ये a की वैल्यू आ गई, y अपॉन ये b की वैल्यू आ गई। तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार कितना आ गया 7/2, ऊंचाई कितनी आ गई 7/4। ओके 49/4 चौके 16 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा? 2 नंबर। दूसरा तरीका दोस्तों इसका है, आपके पास इक्वेशन है 2x - 4y और माइनस का 7 बराबर 0। आप क्या करो, इस प्रकार अपने इक्वेशन सारणी बनाते थे। जैसे x की वैल्यू एक बार 0 कर दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? y की वैल्यू कितनी आएगी? 4y बराबर कितना आ गया? -7 आ गया। तो y बराबर आ गया -7/4। ठीक है, एक बार आप y की वैल्यू 0 कर दो, x की वैल्यू देखो 0 करो यहाँ पे, तो 2x बराबर 7, 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2 आ जाएगा। ये 7/2 आ गई। ठीक है ना। अब देखो चीजें सेम ही आई है, ये देखो 7/2 और ये 7/4। तो यहां से आप देखोगे इस प्रकार बनाओगे तो x की वैल्यू 0 और 7/4, 7/4 आ जाएगा। ये माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया प्लस में ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करना है। तो 4% की दर से आप दोस्तों क्या निकाल सकते हो? इफेक्टिव रेट कितना आएगा? 8.16%। 4 + 4 + 4 × 4/100 से ये CI की दर आ गई 2 साल की। ठीक है, तो 7500 का आप क्या निकालोगे? 8.16। परसेंटेज से मैंने 2 जीरो डायरेक्ट काट दी, तो 816/100 लिख लो, क्योंकि आपने डेसिमल हटा दिया। 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दो, 0 4 चौके 16, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 612 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों माध्य निकालना है। माध्य निकालना है मतलब जोड़ के भाग करना है। 12, 20, 27, 32, 37, 41, 43, 43 और 3 46 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। तो 4.6 आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। नेक्स्ट, विगत वर्षों के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 था। यदि उसने इस वर्ष 1512 का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। देखो विगत वर्ष मतलब पिछले साल कितना था? 1440। अब की बार कितना हो गया? 1512 हो गया। मतलब एक साल की बात हो रही है ये। ओके, आप इसको काटो, 4 से कट जाएगा क्या? कितने से कटेगा? 4 से। तो 4 से कटोगे 360 आ गया। 36 चौके 144 होते हैं। 4 × 12, 3, 4 × 7 28 और 4 × 8 32। फिर कटेगा कितने से? 18 से कट जाएगा क्या? 18 दूना 36 20 और 18 दूना 36, 18 एकम 18। 20 से कितना हो रहा है? 21। 1 पर 20 की वृद्धि, सॉरी 20 पर 1 की वृद्धि हुई है, गुणा में 100 में से कितनी होगी? 20 5 100, तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों। 8 में से 6 गया, 2 और 3 5 हो गए, और ये माइनस है तो -4 - 5 माइनस का 1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो गए तो 6 और 1 7 हो गए। 18 में से 7 गए, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का आयतन दोस्तों 1/3 πr² h होता है। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लिख दिया। इंटू में r की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, h की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व करने के लिए दोस्तों ये 10 है तो ये इसके 2 अंक छोड़ के है, तो ये 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक छोड़ के यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ये डेसिमल हट जाएगा इधर वाला। ठीक है ना, तो 31.4 हो जाएगा। इसको 31.4 × 25 और डिवाइड बाई 3 बच जाएगा। अब इसको गुणा कर लो। 25 × 75, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 5 0 7 8 78 150। इसका मतलब कितने अंक? 1 अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये यहाँ से हट गया 0। तो ठीक है, नीचे कितना आ गया? 3, 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18। इसका मतलब 261.666 आता रहेगा। इसका मतलब आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही भिन्नात्मक निरूपण है? दोस्तों ये बार वाला सवाल है, 546 पूरा लिखो। इसमें से जिसमें बार नहीं है उसको घटा दो, 5 पर बार नहीं है। नीचे जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, जितनी पर बार नहीं है उतने 0। लेकिन ये जो नीचे वाले में प्रोसेस लगाते हैं, ये डेसिमल के बाद वाली जो संख्याएं उन पे लगाते हैं।
इसमें डेसिमल के बाद है वो बार वाली संख्या, तो 2 बार 9 लगा दिया। बिना बार वाली कोई संख्या नहीं है डेसिमल के बाद, तो अपने 0 नहीं लगाया। तो 541/99 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट DI है दोस्तों। 2016 में तीनों राज्यों में हुए केले के उत्पादन, कहाँ है 2016, ये रहा। 2018 में केले के उत्पादन का अंतर बताना है। देखो 3 और 5 8 और 4 12, 12.1 आ गया। 4 और 5 9 और 4 13, वो 7, तो 13 पॉइंट ये आ गया, 9 आ गया। तो कितना हो गया दोस्तों, कितना आएगा अंतर? 9 में से, ओ सॉरी इसका नहीं जोड़ना था दोस्तों, ये 2018 का करना था। 5 और 4 9 और 5 14.3 आएगा। तो कितना आएगा, 13 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2.2 इसका टन, इसका अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि उत्पाद X की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को परिवहन लागत के लिए 18,000 का भुगतान करना पड़ा हो, तो उत्पादन X की समान मात्रा के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या होगी? देखो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन कितना है 9%, 9% की वैल्यू है 18,000। ठीक है, आपको पूछा है किसका, डायरेक्ट लेबर, देखो ये डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, कितना परसेंट है 22% की वैल्यू पूछी है। ये कितना गुना है, 2 गुना, है ना। ये 18,000 है, मतलब 2,000 गुना हो गया, तो ये भी 2,000 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 44,000 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वर्षों में से किसके दौरान वैक्यूम क्लीनरों की बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत अंतर वृद्धि या गिरावट में दर्ज किया गया है? प्रतिशत में निकालना है दोस्तों। देखो 2013 से 17 में, देखो 2013 से 17, 13 कहाँ है, ये रहा। 50 से कितना हुआ है, 30 हो गया, ये कमी हुई है। 50 से कितनी होगी, 30 होगी, मतलब 5 से कितनी रहेगी दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट करोगे 50 से 30 मतलब 20 की कमी हुई है, किस पर, 50 पर, गुणा में 100, तो कितना आएगा 2/5 मतलब 40% आएगा कमी। ठीक है, 2016 से 17 के दौरान, 16 कहाँ है, ये रहा, और 17 के दौरान ये रहा, 55 से 30 हुई है, तो 25 की कमी हुई है, किससे, 55 से, इंटू में कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 5 बार, 1/11 9%, 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो 5 मतलब 45% की समथिंग आएगा ये। ठीक है, 2014 से 15, देखो 35 से 45 हुआ, 10 की वृद्धि हुई है 35 पर, 5 दूनी 10, 5 7 35, इसका मतलब 2/7, 1/7 14% के लगभग होता है, और 2/7 28 29% के लगभग आएगा। इसके बाद 14 से 16, 14 कहाँ है, ये रहा, और 16 कहाँ है, ये रहा। 35 से ये कितना हो गया, 55 हो गया, 20 की वृद्धि हुई है, किस पर, 35 पर, गुणा में 100 आएगा, चलो छोड़ दो, 5 चौके 20, 5 7 35, 4/7 का मतलब हुआ दोस्तों 1/7 होता है 14, 14 चौके 56 57% के लगभग आएगा ये। ठीक है, आपको सर्वाधिक देखो कहाँ है, आप बोलोगे सर इसी में है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, इनमें से किस विद्यालय से विश्वविद्यालय के लिए चयनित छात्रों की संख्या परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में न्यूनतम है? देखो केवी है, इसके अंदर केवी जो भी इसमें ऑप्शन में दिए 4 वही चेक करने हैं। केवी का चेक करो, ये भाग लेने वाले 1000 थे, 800 चयनित हो गए, 80% इसमें सिलेक्ट हो गए। उसके बाद डीएवी को चेक करना है, डीएवी कहाँ है, ये रहा, 1200 से 1050, इसमें से 1050 सेलेक्ट हुए हैं, इसमें से 1050 सेलेक्ट हुए हैं 1200 में से, तो 12 का डिवाइड कर दो डायरेक्ट इसमें, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो ये कटी जानी है, तो 12 8 96, 4 और 5 9, 90, 12 7 84, 87% के लगभग आएगा ये, 87%। उसके बाद HPS ये रहा, 1500 में से 1350, तो 1350 में डिवाइड करना है दोस्तों किसका, 15 का, क्योंकि 1500 की 2 जीरो परसेंटेज से कट गई, 15 में 135 90% आ गया। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, JMI कहाँ है, 900 में से 750, तो 750 में 9 का डिवाइड करो, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72 और 9 3 27, 83% के लगभग आएगा। DAB का पढ़ लिया ना, हो गया। देखो सबसे अधिक किसका है, न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम 80% है दोस्तों केवी का, देखो बाकी तो बड़े बड़े हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा होता इन चारों में से तो 90% वाला आंसर होता। ठीक है,
तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, सारे सवाल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।